गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, आप सबको सुप्रभात। तो जैसे हमारे मोदी जी महीने के एक संडे को आते हैं, आप लोगों से अपनी मन की बात कहते हो। मुझे मालूम है कि आप में से काफ़ी लोग उनकी बात सुनते हैं। तो मोदी जी तो नहीं हूँ, पर उनके नाम में जो नरेंद्र है, मेरा नाम भी नरेंद्र यादव है और आप मुझे जानते हैं कि मैं पुणे में रहता हूँ। तो मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करने आया हूँ। तो मेरी जो बातें हैं उनकी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं अपनी बात को 3 स्टेप में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहला स्टेप, जैसे मैं पुणे में रहता हूँ तो हमारे यहाँ पर एक वीकली सत्संग चलता है। तो पिछले सत्संग में एक पेरेंट्स ने मुझसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, सर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालते हैं, उनको अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला दिलाते हैं, वो अच्छे डॉक्टर इंजीनियर अच्छे अच्छे प्रोफेशन में चले आते हैं, लेकिन वो बाहर जाके सेट भी आते हैं, वो इंडिया में भी रह पाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमें किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है, या उन्होंने एक पेरेंट की मुझे स्टोरी बताई कि सर उसके बच्चे उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं थे, तो वो बोले कि हमको वीडियो दिखा दीजिए, हम माता पिता को वहीं से देख लेंगे जाते हुए। तो ये हमारा आज कल्चर बन चुका है। अब बताइए, उस पेरेंट ने मुझसे पूछा कि इसमें गलती किसकी है? तो मैंने कहा इसमें गलती बच्चे की नहीं है, इसमें गलती पेरेंट्स की है। अब गलती पेरेंट की कैसे है? क्योंकि जब सिखाने का समय था, हमने उसको संस्कार नहीं दिया। हमने उसको स्कूल भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन हमने कभी सिखाने पर फोकस नहीं किया। अगर आज हमने उसको संस्कार सिखाए होते, वही बच्चा मुसीबत के समय अपने पेरेंट के साथ खड़ा होता, उनके अंतिम संस्कार उनके साथ रहता, सारी क्रियाएं उनके साथ में करता। तो सोचिए, हमारी कहीं ना कहीं जो शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली है, वो हमको सिखाने की बजाय सिर्फ पढ़ने पर फोकस कर रही है। हम केवल किताबी कीड़े बनते जा रहे हैं, पर लाइफ में वैल्यू कल्चर को हम बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, ये सोचने का विषय है। अब मैं इस कहानी के दूसरे पक्ष पे आता हूँ। तो जैसे एक परिवार माता पिता हैं, भाई बहन हैं। अब हम क्या देखते हैं, प्राय पिताजी जॉब करते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं। उनका मेन काम क्या है? पैसा कमा के लाना। वो क्या करते हैं, अपना पूरा सैलरी अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वाइफ क्या करती है? उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करती है, बच्चों की बहुत अच्छी केयरिंग करती है। सुबह उठाती है, उनको स्कूल के रेडी करती है, टिफिन रेडी करती है, उनको स्कूल भेजती है, शाम को उनका पढ़ाई का ध्यान रखती है, दिन भर उसकी सेवा में लगी रहती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पिताजी इंपॉर्टेंट है या माताश्री इंपॉर्टेंट है? तो अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। भाई इंपॉर्टेंट तो दोनों है, लेकिन बच्चे को क्या लगेगा? जो माताजी मेरे साथ सुबह से लेकर शाम तक है, मेरे लिए तो वो इंपॉर्टेंट है। पिताजी तो सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, वो तो हमारी केयर नहीं करते, हमारा ध्यान नहीं देते हैं। अब अगर बच्चों को आप सही गाइड नहीं करोगे, सही कल्चर नहीं बताओगे, सही बात नहीं बताओगे, तो बच्चे कैसे समझेंगे कि पिताजी की इंपॉर्टेंस कितनी है? तो इसमें रोल किसका है? माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसको अपने पिताजी की इंपॉर्टेंस बच्चों को बतानी चाहिए, और पिताजी को भी क्या करना चाहिए? हर संडे माँ जितना सेक्रीफाइस कर उसको बताना चाहिए। तो यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? पेरेंट्स की। ताकि अपने बच्चों को सही गाइडेंस करें कि दोनों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, पिताजी का रोल परिवार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और एक माताजी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। ये जब संस्कार धीरे धीरे बच्चे में बिल्डअप होते हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा? बच्चा दोनों की रिस्पेक्ट करेगा। नहीं तो आजकल आप समाज में क्या देख रहे हैं कि आज हस्बैंड ड्यूटी पे जा रहा है, या खासकर आर्मी पेरेंट्स की बात करता हूँ, जो खासकर आर्मी में है, नेवी में, एयरफोर्स, जिनको किसी न किसी वजह से 8-8, 9-9 महीने परिवार से दूर रहना पड़ता है। वो वहाँ पर कड़ी मेहनत करता ताकि उसका परिवार अच्छा शिक्षण कर सके। वो गाँव छोड़ के आता है, शहर में आता क्यों? अपने परिवार के लिए। लेकिन वो क्या देखता है, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद, जिस वाइफ पे उतना भरोसा करता था, ट्रस्ट करता था, आज उसके साथ नहीं है, वो किसी और के साथ एंगेज हो गई है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती भी पेरेंट्स की है। इसमें गलती हमारे समाज की है, इसमें गलती हमारे कल्चर की, हमारे सिस्टम की है। अगर हमने बच्चों में वो कल्चर वैल्यू डाले होते, तो शायद आज वो वैसा नहीं करते। तो आप समाज में आप देख रहे हैं, आज पिताजी बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और घर पे ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अब इसका इफेक्ट क्या हमारे बच्चों पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसलिए समाज में संतुलन बनाने के लिए पेरेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों को सही कल्चर सिखाएं। अब मैं स्टोरी के तीसरे पार्ट पे आता हूँ। मैं नरेंद्र यादव हूँ। मैं पिछले 12 साल से पुणे में चैतन्य ट्यूटोरियल्स नाम से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। मेरा बचपन से आइडल रहे चाणक्य जी। चाणक्य जी क्यों? उन्होंने एक चंद्रगुप्त मौर्य को, एक समाज में जो निरंकुश राजा था धनानंद, उसको हरा के उसको शासन स्थापित किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शासन कैसा हो गया? निरंकुश हो गया था। वो राजा किसी की सुनता नहीं था। तो एक चाणक्य ने एक छोटे से शिष्य को उठा के कहा देश का राजा बना दिया, मगध का राजा बना दिया। तो मुझे लगा चाणक्य क्या है, एक छोटे से शिष्य को देश की प्रगति में कितना बड़ा योगदान कर सकता है। मैंने भी सोचा कि मुझे भी एक ऐसा चाणक्य बनने की जरूरत है। तो मैंने इंजीनियरिंग के बाद पुणे एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। मेरा दिल कहीं कहता मुझे टीचिंग में आना है, तो मैंने टीचिंग में आना स्टार्ट किया। मैंने एक इंस्टीट्यूट यहाँ स्टार्ट किया, और यही एम्बिशन थी, मैं बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में उनको ज्ञान सिखाऊं, कल्चर सिखाऊं,
ताकि वो सब चीज़ें समझ सकें। तो मैंने देखा जो मेरे स्टार्टिंग के कई बैचेस निकले उनमें कल्चर इनबिल्ट था, उनको मैं कल्चर सिखाता गया, बच्चे कल्चर सीखते चले गए। लेकिन पिछले 1-2 साल में कोविड के बाद एक अजीब ही ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट हो गया है। कैसा ट्रेंड हो गया? देखो, हमारा एज ए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अच्छे से अच्छा टीचर प्रोवाइड करूँ। तो जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे समय बीतता चला गया मुझे लगा कि मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको देनी जरूरी है ताकि उनका सर्वगुण विकास हो सके, हमारा बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सके, समाज में एक वो पढ़ा लिखा तो हो लेकिन पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हो। तो मैंने उसी एम्बिशन के साथ में क्या किया, मैंने अपने आप को मैनेजमेंट रोल में ले लिया ताकि मैं टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट रख सकूँ और ताकि मैं पूरा ध्यान मैनेजमेंट के ऊपर रख सकूँ, ताकि बच्चों को मैं हर बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ। पढ़ाई के साथ साथ में आपको हर चीज़ बच्चों को प्रोवाइड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट किया, लेकिन पिछले 4 महीने से क्या हुआ, टीचर्स ने आपस मिला, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर लिया। अब बच्चे तो भोले हैं, उनको समझा दिया जाता है कि भाई अब हम तुमको ऐसा करेंगे, अब तुमको वहाँ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाओ। अब बच्चों ने वहाँ जाना भी स्टार्ट कर दिया। मैंने पेरेंट्स को कॉल किया तो पेरेंट्स ने बोला हमारा बच्चा वहाँ जाना चाहता है। मैं एग्री करता हूँ उस बात से, बच्चा अपनी मर्जी से वहाँ जाना चाहता है, लेकिन एज ए पेरेंट मैं आपको फर्स्ट केस पे आता हूँ कि अब गलती यहाँ पर पेरेंट्स की है। हम अपने बच्चे को सही गलत सिखा ही नहीं रहे हैं। हमें आज बच्चों को कहीं पर पढ़ने भेजना सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं भेजना है, हमें सीखने भेजना है, एक कल्चर सीखने भेजना है कि वहाँ पर आप क्या कल्चर सीख सकते हो। क्योंकि आज स्कूल में हम हर चीज़ की कोशिश तो करते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन शायद कल्चर हमारे सिस्टम से कहीं मिस हो गया है। आज मैं उसी कल्चर के ऊपर ध्यान देता हूँ कि मैं बच्चों को केवल पढ़ाना नहीं चाहता, उनको सिखाना चाहता हूँ, जीवन के तरीके सिखाना चाहता हूँ। इसलिए अपनी क्लासेस में बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, जीवन के प्रति, लाइफ के प्रति उनको बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, माता-पिता की सेवा करनी चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं इस रोल में हमेशा रहता हूँ। तो टीचर्स क्या कर रहे हैं, अपना खुद का कोचिंग डाल लेते हैं और बच्चों को भड़काते हैं कि आप हमारे साथ ही आपको बेटर पढ़ाएँगे। पढ़ाना ठीक है, लेकिन क्या आप कल्चर दे पाएँगे? नहीं। ये जो व्यक्ति के अंदर वो कल्चर होगा, वही वो कल्चर दे पाएगा। तो मेरा पेरेंट्स से वही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे टीचर्स के बहकावे में ना आएँ, आप क्वेश्चन कीजिए, मैनेजमेंट से क्वेश्चन कीजिए, हमसे आके क्वेश्चन कीजिए कि सर आपके टीचर वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहाँ किस लिए? तो आजकल देखिए सबकी एम्बिशंस होती हैं। आजकल जो टीचिंग है, ये प्रोफेशन नहीं रहा है, ये एक बिज़नेस बन चुका है। यहाँ पर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आता है, वो कैसा पैसे कमाने की नीयत से आता है, पर हमारी नीयत आज ना पहले थी, ना आज है, ना बाद में कभी भी होगी। हमारा मोटो वही है कि हम अच्छे से अच्छे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई के साथ-साथ में अच्छा कल्चर दें। तो पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे टीचर को आप बढ़ावा देंगे तो हम जैसे लोगों का जो मोटिवेशन है वो डाउन होता है। आप ऐसे लोगों को उनको सपोर्ट मत कीजिए, ऐसे टीचर्स को आप कभी भी सपोर्ट मत कीजिए जो किसी इंस्टीट्यूट से टूटकर केवल अपना इंस्टीट्यूट खड़ा कर लेते हैं और बाकी वो सब सिर्फ पढ़ाने के ऊपर फोकस रहेगा, बाकी चीज़ के ऊपर कभी भी फोकस नहीं, क्योंकि इंटेंशन जो फाउंडेशन है ना, वो फाउंडेशन ही कमजोर है। उनकी फाउंडेशन किस पे बनी है, तुम्हें कितना पैसा मिलेगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा, तुम्हारी पार्टनरशिप कितनी है, मेरी पार्टनरशिप कितनी है, उनका मोटो केवल उतना ही है। इसलिए मेरी पेरेंट्स से बार बार रिक्वेस्ट है, आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि आप अपने डिसीजन जब लेते हैं उसमें सही और गलत होना चाहिए। आप अगर अपने बच्चों को भी सही गलत सिखा पाएंगे, शायद ये समाज बहुत अच्छा बन पाएगा। मेरी रिक्वेस्ट सभी पेरेंट्स है, मेरी बात को ध्यान से समझिए कि आपको पेरेंट्स को गाइड करना है, और पेरेंट के साथ साथ में मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी जो चीज़ें समाज में हो रही हैं, एजुकेशन सेक्टर में हो रही हैं, इनके ऊपर भी चेंजेस लाने जरूरी है। आप नई एजुकेशन पॉलिसी तो ला रहे हैं, आप कोचिंग्स के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन तो लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ऐसे सिस्टम के ऊपर भी जो इस तरह के जो छोटे मोटे चीज़ें उभर के सिस्टम की इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी आप फोकस कीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें पेरेंट्स की सपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है। जय हिंद, जय भारत।